जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैथ्स, उसके कुछ फॉर्मूलाज जो न कि आने वाले जो एडीआरई का जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मेरे चैनल के थ्रू मैं ट्राई करूंगा कि सभी मैथ्स के सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स है मैथ्स के उसको सभी क्लियर करने के लिए फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। तो बेसिक आज कुछ सीखते हैं, सिम्बल्स का जो इंटू होने से क्या होता है। सपोज है मेरी प्लस और प्लस इंटू प्लस, यदि इंटू प्लस करेंगे तो सिंबल क्या होगा, वो प्लस ही होगा। यदि हम माइनस इंटू प्लस करेंगे, माइनस इंटू प्लस, तब क्या होगा, सिंबल माइनस बिठाएंगे हम। और सपोज प्लस आगे देखिए, यदि प्लस इंटू माइनस होगा तब भी इसका जो रिजल्ट होगा जो सिंबल माइनस होगा। लेकिन माइनस इंटू माइनस जब हम करते हैं, इंटू जब करते हैं माइनस इंटू माइनस, तो सिंबल होता है प्लस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो हमें सीखना होगा, या सीखना होगा मतलब प्रैक्टिस करके हम इसको माइंड में रखेंगे इसको जब भी हम मैथ्स करेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल सपोज माइनस टेन इंटू टू। देखो टू के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, टू के सामने कुछ भी नहीं होने से भी वो प्लस ही है, सामने पॉजिटिव नंबर है, प्लस है। तो माइनस टू इंटू टेन क्या होगा आंसर, टू टेन जा 20 तो होगा नंबर्स इंटू करेंगे तो। लेकिन जो सिंबल्स है टू के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, वहाँ पे एक प्लस है। तो प्लस और माइनस यदि इंटू करेंगे तो आंसर क्या होगा, माइनस में जाएगा सिंबल। जैसे और एक एग्जांपल देखो, सपोज -5 इंटू -6। तो पहले तो नंबर्स को इंटू करोगे, 5 6 जा 30। लेकिन माइनस सिंबल्स को भी तो इंटू करना पड़ता है ना। तो सिंबल्स को हम यदि इंटू करते हैं माइनस इंटू माइनस, तो क्या होगा, वो प्लस होगा। प्लस मतलब वो लिखने से ही होगा, लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लिखने से चलेगा वो, ठीक है। तो प्लस ऑटोमेटिकली नहीं देने से ही वो पॉजिटिव है, मतलब प्लस वहाँ पे है। तो और एक एग्जांपल देखो, सपोज यहाँ पे यदि 5 इंटू माइनस 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 होगा। फाइव इंटू -4 क्या होगा आंसर, 5 4 जो 20 होगा। लेकिन जो सिंबल होगा वो क्या होगा, माइनस में देंगे हम। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 5 के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब वो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। अभी फाइनली देखते हैं -3 इंटू यदि हम -2 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 3 2 जा 6। लेकिन जो सिंबल माइनस और माइनस इंटू होने से वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वो प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको रफ कर देते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक्स जो फंक्शनिंग सिंबल्स के, वो हमें सबको आना चाहिए। अभी हम जो सिंप्लीफिकेशन का जो मेन रूल है, जो बदमाश रूल, उसको हम सीखते हैं। अभी उसको देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये रूल है जो हमें सबको आना चाहिए, वी बदमाश। सिर्फ बदमाश नहीं है, वी बदमाश। इसका मीनिंग मैं दे रहा हूँ। तो वी का मतलब है विनिसिलम, वी का मतलब बाहरी है, और वी उसको बोलते हैं विनिसिलम। विनिसिलम उसका शॉर्ट फॉर्म में बार पकड़ लो, एक छोटा उसका जो सिंबल रहेगा वो एक ऊपर में बार रहेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे जैसे 2 बार, ये ऊपर में बार रहेगा वो विनिसिलम। तो विनिसिलम का काम सबसे पहले करोगे, ब्रैकेट से भी पहले विनिसिलम का काम करोगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे बार प्लस, ये बार, ये 2 + 1 बार है यहाँ पे, इंटू 3, 2 + 1 इंटू 3 है, 2 + 1 के ऊपर बार है। तो बदमाश रूल के मुताबिक वो इंटू को पहले तुम नहीं करोगे, पहले क्या करोगे, बार का काम करोगे, 2 + 1 3 करोगे, उसके बाद तुम 3 को इंटू कर सकते हो। 2 + 1 3, 3 इंटू 3, तो अभी होगा वो 9। तो ये हमें याद रखना है विनिसिलम का मतलब। और बी का मतलब सबको मालूम ही है, ब्रैकेट, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट पहले करोगे, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट का काम करोगे, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का काम करोगे।
ओ मीन्स क्या है, ऑफ। ऑफ मतलब इनटू ही है असल में, लेकिन ऑफ का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका फैक्ट। तो इसका एग्जांपल देख लो, एक ऑफ का क्या होता है। सपोज 2 प्लस 2 डिवाइड 10 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ, पकड़ लो 3 है। यहाँ पे देखो, तुम देखो बदमाश रूल के मुताबिक हमने जो पहले जहाँ हम लोग जो सब छोटे से हम जानते थे कि पहले हम डिवाइड करेंगे फिर इनटू, लेकिन ऑफ रहने से ऑफ का काम सबसे पहले होगा। इनटू ही है लेकिन ऑफ बोल के पार्टिकुलरली लिखने से वो पहले करोगे इसको। तो पहले इसमें क्या करोगे, पहले 2 इंटू 3 करोगे, पहले डिवाइड नहीं करोगे, पहले 2 इंटू 3 करोगे। ऑफ मतलब इंटू ही है, डायरेक्टली 2 3 जा 6। अभी तुम डिवाइड करोगे इसको, डायरेक्टली पहले डिवाइड करने से वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो d है यहाँ पे, इस d का मतलब है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। जो m का मतलब है मीन्स इनटू मल्टीप्लिकेशन, और जो a मीन्स है वो है एडिशन, और s मीन्स फाइनली लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो ये हमें सीखना चाहिए सभी को। तो इसके थ्रू कोई भी कभी भी सिंप्लीफिकेशन कोई कहीं भी मिलेगा तो वो इसी रूल को तुम फॉलो करके करोगे, नहीं तो हमारा गलती हो जाएगा। तो विनिसिलम बहुत लोगों को शायद पता नहीं है विनिसिलम के बारे में। तो विनिसिलम ये बार है, जो बार रहेगा तो सबसे पहले उसका काम करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन लेता हूँ, तो उस क्वेश्चन के थ्रू आप समझोगे जो बदमाश रूल है उसको। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई बार 1 + 1 - 2 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट 5 + 1। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका काम करोगे तुम, इसको करने के लिए सबसे पहले ये जो डिवाइड यहाँ पे है, नॉर्मली बदमाश बोलते हैं कि ये डिवाइड पहले करोगे, लेकिन यहाँ पे देखो बार ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, तो बार का काम पहले करोगे। और इस तरफ फर्स्ट ब्रैकेट का काम भी उस तरफ कर सकते हो। पहले यहाँ पे देखो, तो देखते हैं 20 इंटू का काम पहले नहीं करोगे, पहले, और इंटू का काम तो पहले नहीं करोगे, वो तो डिवाइड के बाद ही होता है। और डिवाइड से भी पहले क्या करोगे, पहले बार का काम। तो 1 + 1 2 ये हो गया, माइनस। अभी देखो ये 2 ब्रैकेट मतलब वो इंटू है, 2 इंटू है। तो इंटू पहले कैसे करोगे, पहले तो ब्रैकेट का अंदर वाला को करना पड़ेगा ना। तो पहले ब्रैकेट का काम करोगे, तो 2 इंटू क्या होगा वो 5 + 1 मतलब कितना हुआ 6, तो 6 जा ये हो गया। तो अभी अब बाद में अभी आप डिवाइड कर सकते हो, शायद में इसमें डिवाइड आप कर सकते हो 20 इंटू 2, यदि 10 को डिवाइड करेगा तो कितना बार जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया। और इस तरफ जो इंटू है वो भी आप कर सकते हो, -2 6 जा, इसको हम कर सकते हैं क्योंकि ये तो डिवाइड से तो सेपरेट जगह में है ना, माइनस गैप बीच में है। तो 2 6 जा 12 इसको हम कर सकते हैं। अभी 5 और 20 इंटू करो, 5 20 ज़र 100 - 12, तो माइनस करने से क्या होगा आंसर 88। तो इसी तरह हमें बदमाश रूल को हमें फॉलो करके करना है उसको। सबसे पहले विनिसिलम का काम करोगे, उसके बाद ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, पहले फर्स्ट, उसके बाद ऑफ रहेगा तो सबसे पहले उसको भी पहले करोगे, ऑफ रहने से डिवाइड भी पहले करोगे ऑफ को, बाद में डिवीजन करोगे, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, लास्ट फाइनली तुम सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। और देखा है कि एडीआरई का रिक्रूटमेंट में सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे मिला के आते हैं वहाँ पे। तो इसको अच्छे से करोगे तो वो 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे उसको आराम से कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही फ्यूचर में और भी मतलब वीडियोस मिलेंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको सॉल्यूशन करके मैं यहाँ दे दूँगा। और जो फार्मूलास है उसको भी जितना हो सके बेसिक से अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे। जय हिंद।